कल सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाएगी। ये न्यूज़ आपने पिछले 2-3 दिनों से कई न्यूज़ पोर्टल पर देखी होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये बड़ी तेजी से वायरल हो रही है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के साथ एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर सबसे बड़े मुस्लिम देश में क्यों लेना पड़ा ये फैसला। आखिर ये सवाल क्या है और क्या है इसका जवाब, इसके साथ रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, मैं हूँ राजीव चौधरी। ये सच है, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री अब इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रही है। इसके लिए कल वो एक पूजा में शामिल होगी और हिंदू धर्म अपना लेगी। इंडोनेशिया के बाली द्वीप के बुललैंग रिजेंसी के सेंटर हेरिटेज एरिया में इसके लिए एक भव्य अनुष्ठान समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि इस खबर से इंडोनेशिया के समूचे मुल्ला जगत में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि सुकमावती सुकर्णो पुत्री सुकर्णो की तीसरी बेटी और पूर्व राष्ट्रपति मेघावती सुकर्णो पुत्री की छोटी बहन भी है। वो इंडोनेशियाई नेशनल पार्टी की संस्थापक भी रह चुकी है। अब पूरा मामला समझिए, बड़े ध्यान से सुनिए, इसके पीछे की वजह क्या है। असल में सुकमावती सुकर्णो पुत्री की शादी आदिपति आर्य से हुई थी, लेकिन 1984 में उनका तलाक हो गया। फिर 2018 में सुकर्णो पुत्री काफ़ी सुर्खियों में रही थी, जब उनकी एक कविता विश्व भर में वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जावा की हिंदू महिलाओं का जोड़ा इस्लामी चादर से बेहद खूबसूरत है। बस फिर क्या था, उनके खिलाफ मदरसे वालों ने इस निंदा की शिकायतें दर्ज करा दी। अब करीब 3 साल बाद एक बार फिर सुकमावती सुकर्णो पुत्री चर्चा में है। ऐसे में एक सवाल आपके भी मन में उफन रहा होगा कि जिस सुकमावती के पति का नाम आदिपति आर्य हो, वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नाम तो तौफीक, मोमिन, फारूक या फिर अनीसा, नूरजहां, आदिबा होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सुकमावती के पति ने लव जिहाद के लिए अपना नाम आदिपति आर्य रख लिया हो, जैसे लोग आजकल भारत में कर रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। कारण इंडोनेशिया में न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। इसका एक जीवित उदाहरण ये भी है कि भले ही वहाँ कट्टरपंथी तबका महिलाओं को हिजाब में लपेटने की मुहिम चला रहा हो, लेकिन इंडोनेशिया के शाही महल में आज भी महिलाओं को सिर ढककर हिजाब बुर्के में महल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, भले ही भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान अपने आप को गोरी, गजनी, बाबर, औरंगजेब की औलाद समझते हो, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडोनेशिया में महाभारत और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ है। भगवान श्री राम जी, हनुमान जी समेत महाभारत के पात्र और ऋषि में ऋषियों को लोग अपना पूर्वज मानते हैं। इसी कारण प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान और इतिहासकार पॉल सीडीज की कई वर्ष पहले लिखी गई किताब द हिंदुआइज्ड स्टेट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया में इसका बखूबी वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के पुराने साम्राज्यों के नाम श्रीविजया, गजा, मदा आदि है। कुछ साल पहले की बात है, इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीस बासवेदन भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान उनका एक बयान खास तौर पर काफ़ी चर्चा में रहा था। अनीस का कहना था कि हमारी रामायण दुनिया भर में मशहूर है। हम चाहते हैं कि इसका मंचन करने वाले हमारे कलाकार भारत के अलग अलग शहरों में साल में कम से कम 2 बार अपनी कला का प्रदर्शन करें। हम तो भारत में नियमित रूप से रामायण पर्व का आयोजन भी करना चाहेंगे। ये बयान क्यों दिया गया था? दरअसल 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया पर आज भी रामायण की गहरी छाप है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान फादर कामिल बुल्के ने 1982 में अपने एक लेख में कहा था कि 35 वर्ष पहले मेरे एक मित्र ने जावा के किसी गांव में एक मुस्लिम शिक्षक को रामायण पढ़ते देखकर पूछा था, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? तो उत्तर मिला, मैं अच्छा मनुष्य बनने के लिए रोजाना रामायण पढ़ता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिलता है। बताया जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के समय पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था। इसी दौरान उसे वहां पर रामलीला देखने का मौका मिला। पाकिस्तानी लोग इससे बड़े हैरान थे कि एक इस्लामिक गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। ये सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि रामायण हमारी संस्कृति है।
मसलन वो मुसलमान बन गए। अरबी संस्कृति के बजाय उन लोगों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा, यहाँ की तरह मंदिर तोड़कर उन पर गुंबद नहीं बनाए। नतीजा आज भी वहाँ के लोगों के नाम सुकर्णो, सुहार्तो, मेघावती, इंद्र, कृष्ण, विष्णु, सूर्य, राम, लक्ष्मण, आर्य, सुब्रत, आदित्य, धर्मदेवी, श्री रत्ना, कमला ऐसे नामों से तमाम लोग मिलेंगे। यहाँ की भाषा में संस्कृत के भी कई शब्द मिलते हैं। साथ ही हिंदुओं के अति प्राचीन मंदिर भी अगर किसी को देखने हो तो इंडोनेशिया में बहुत संख्या में मिल जाएंगे। अब इस पूरे प्रसंग को समझिए कि आखिर क्या रिश्ता है इंडोनेशिया और भारत का, खान पान का, पहनावे का, राम सीता, रामायण रामलीला का। दरअसल ये पुरानी कहो या बहुत पुरानी बात है, इसके लिए लगभग 300 ईसा पूर्व चलते हैं। वो दौर जब सम्राट अशोक का मगध पर राज था। उसी दौर में इंडोनेशिया के अंदर भी हिंदू साम्राज्यों का विशाल साम्राज्य था। 17,500 से ज़्यादा द्वीप जुड़कर बने इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा सबसे बड़े द्वीप है। ये वो दौर था जब इस विशाल क्षेत्र को एशिया नहीं बल्कि वरहत भारत, ग्रेटर भारत भी कह सकते हैं, कहा जाता था। उस दौर में समंदर के रास्ते यहाँ के व्यापारी वहाँ अपना माल लाते ले जाते थे। उसी दौरान वहाँ बौद्ध मत का भी प्रचार हुआ। यही नहीं, 7वीं सदी के आसपास यहाँ के श्री विजय साम्राज्य की पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तूती बजती थी। समुद्र पर और उससे होने वाले कारोबार पर तो जैसे इन्हीं का राज था, और अमीरी की वजह भी इनकी यही थी। आप श्री विजय का मतलब निकालिए। श्री माने लक्ष्मी और विजय माने जीत। ये लक्ष्मी आती थी सुमात्रा और मलय प्रदेश के बीच स्थित मलक्का जल डमरू मध्य से। चीन की तरफ जाने वाले जहाजों का रास्ता भी यही था। हालांकि इस दौरान यहाँ बौद्ध मत को मानने वाले शैलेंद्र साम्राज्य का भी शासन रहा, क्योंकि इस काल में यहाँ बने विशाल बौद्ध स्तूप आज भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर जब यहाँ श्री विजय साम्राज्य आया तो ये लोग जावा चले गए। कुछ ये भी कहते हैं कि इनके सिर पर श्री विजय साम्राज्य का ही हाथ था। बताया जाता है 11वीं सदी में चोल वंश के तमिलनाडु के राजा राजेंद्र चोल ने समुद्र के रास्ते श्री विजय साम्राज्य पर धावा बोल दिया था। उसके कुछ हिस्सों को जीत भी लिया। राजेंद्र चोल ने इंडोनेशिया और मलेशिया के कई हिस्सों पर हमला किया। चोलों ने श्री विजय साम्राज्य की राजधानी कादरम को भी जीत लिया। इसके बाद ये साम्राज्य खत्म हो गया। इसके बाद का वर्णन मिलता है माजापाहित साम्राज्य का। यह बहुत ताकतवर साम्राज्य था। हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। शैव भी थे, वैष्णव भी थे, बौद्ध भी थे। राजा को तीनों का अवतार समझा जाता था। इस वंश का सबसे अच्छा समय आया 14वीं सदी में। इस दौरान इसने खूब दूर दूर पैर पसार लिए। ये साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, बुर्नई सब जगह फैल गया था। इंडोनेशिया के इतिहास में इससे ज़्यादा ताकतवर और कोई साम्राज्य नहीं हुआ। अब हुआ क्या, जैसे भारत में 11वीं सदी में सूफीवाद का ढोंग रचकर अलबरूनी जैसे लोग घुस आए थे, वहाँ भी उसी दौरान ये लोग घुसने लगे। आरंभ में समुद्री तटों पर जाकर सूफीवाद का रायता बिखेरना शुरू कर दिया। अरब मुस्लिम व्यापारी आना जाना शुरू हो गए। इसके बाद मुसलमान व्यापारियों ने स्थानीय महिलाओं से शादी की। इसके बाद कुछ अमीर व्यापारियों ने सत्तारूढ़ और वहाँ के प्रतिष्ठित परिवारों से शादी करना शुरू कर दिया। यानी वहाँ के व्यापारियों और प्रमुख राज्य के राजाओं को मजहब की घूंट पिलानी शुरू कर दी। जब द्वीपों के राजा को ये लोग इस्लाम में ले आए तो आम नागरिक तो जाना तय था। यानी 13वीं सदी के अंत तक उत्तरी सुमात्रा में मजहब स्थापित कर दिया गया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया को जीत लिया। फिर डच आ गए। यानी कभी पुर्तगाली, कभी डच, कभी मजहबी सेना। इन तीनों के बीच उनका मूल धर्म सनातन पिस गया। लेकिन इसमें कमाल ये हुआ कि उन पर मत तो थोपे गए पर अपनी संस्कृति नहीं थोप पाए, जैसे भारत में थोप दी। यानी आज भी वहाँ के लोग अपनी मूल सनातन संस्कृति के काफी निकट है। इसीलिए वहाँ का युवा कहता है, हम युवा अपनी जावा संस्कृति को नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हमने एक बार इसे खो दिया तो फिर ये कभी लौटकर नहीं लाई जा सकेगी। यही कारण है जब भी वहाँ कोई मजहबी कट्टरपंथ देखता है तो अपनी मूल संस्कृति सनातन में लौट आता है, क्योंकि उन लोगों ने इसे बचाकर सहेजकर शायद इसी दिन के लिए रखा है कि क्या पता कब कोई सुकमावती सुकर्णोपुत्री वापस लौट आए।